मशरिक़े वस्ता की आग अब जनूबी एशिया को अपनी लपेट में लेने वाली है। भारत ने एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान पर हमले की खतरनाक साजिश तैयार की है, जिसका पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने बरवक्त पर्दाफाश कर दिया है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की गीदड़ भपकियों पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक जवाब देते हुए मार्का हक की बरतनाक शिकस्त याद दिला दी है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका और इसराइल को जंग फौरी रोकने का अल्टीमेटम दे दिया है, जबकि तेहरान में 100 साल कदीम तिबी तहकीकी मरकज पर हमले ने दुनिया को हिला कर रख दिया। क्या भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई नया एडवेंचर करने वाला है? ये सब और बहुत कुछ जानिए आज की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों और ISPR ने भारत के एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मंसूबे को बेनकाब करके नई दिल्ली की आलमी सतह पर सिक्की कर दी है। भारतीय मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त शदीद बुखलाहट का शिकार है, क्योंकि उनका पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर के थाना भंडी सीधा में होने वाले हालिया ग्रेनेड हमले को भी इसी साजिश की कड़ी करार दिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक भारत अपनी गिरती हुई साख और फौजी नाकामियों को छुपाने के लिए अपने ही मुल्क में धमाके करवाकर मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन वारफेयर टीमों ने हकाइक पर मबनी मुहिम के जरिए भारतीय झूठ को पूरी दुनिया के सामने अयां कर दिया। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक हालिया बयान में पाकिस्तान को गैर मामूली और फैसलेकुन कार्रवाई की धमकी दी थी, जिस पर पाकिस्तान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने करारा जवाब देते हुए इसे भारत की ताकत नहीं बल्कि घबराहट की निशानी करार दिया। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि भारत जब भी अंदरूनी मसाइल में घिरता है, वो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना शुरू कर देता है। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान को मार्का हक की फतह आज भी याद है, और अगर भारत ने कोई भी गलत कदम उठाया तो इस बार जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और इबरतनाक होगा। उन्होंने राजनाथ सिंह को खबरदार किया कि दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग की सोचना भी खुदकशी के मुतरादिफ है। भारत इस वक्त तलमिला रहा है, क्योंकि इसे पाकिस्तान से मार्का हक में वो शिकस्त मिली है जिसे वो सदियों नहीं भूलेगा। अब वो पाकिस्तान की साख खराब करने के लिए अमृतसर जैसे इलाकों में खुद हमले करवा रहा है, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की ISI और ISPR ने उनके इंफॉर्मेशन बयानिए को जड़ से उखाड़ दिया है। भारत के अपने नौजवान अब भारतीय जर्नीलों के बजाय पाकिस्तानी अफसरान की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए ड्रोना ख्वाब बन चुका है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइल ने एक ऐसी वहशियाना कार्रवाई की है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 1920 में कायम होने वाले 100 साल कदीम पोस्चर इंस्टीट्यूट यानी तिब्बी तहकीकी को मिसाइल हमले से तबाह कर दिया गया है, जिससे ईरान ने आलमी सेहत की सिक्योरिटी पर बराह रास्त हमला करा दिया है। इसराइली हुकूमत इस वक्त अपनी तमाम तर ताकत ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने पर लगा रही है, ताकि अगर जंग खत्म भी हो जाए तो ईरान बरसों तक संभल न सके। तेहरान कर्ज हाईवे पुल पर दोबारा हमला करके इमदादी टीमों को निशाना बनाना भी इसी संग दिलाना हिकमत अमली का हिस्सा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में जंग के पूरे खात्मे पर जोर दिया गया है। इस दौरान एक हैरानकुन पेशरफ्त ये हुई है कि यूक्रेन ने सऊदी अरब के साथ ही डिफेंस डील साइन की है। यूक्रेन जो खुद रूसी ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है, अब अपना तजर्बा खलीजी ममालिक को मुंतकिल करेगा, ताकि वो ईरानी शाही ड्रोन्स को सस्ते दामों मार गिरा सकें। पुतिन और MBS ने खबरदार किया है कि तवानाई की तरसील में रुकावटें आलमी मईशत को ले डूबेंगी। अतालवी वजीर खारजा एंटोनियो ताजानी ने अपना हुर्मुज़ खाद और जरूरी अशिया की तरसील के लिए फौरी तौर पर इंसानी राहदारी कायम करने का मुतालबा किया है, ताकि अफ्रीका में खुराक के बड़े बहरान से बचा जा सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि वो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। ताहम ट्रंप की जानिब से ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकियों ने इन कोशिशों में बड़ी रुकावटें पैदा कर दी हैं। जहां मशरिक़े वस्ता में जंग की वजह से फ्रीट चार्जेस $5000 फी कंटेनर तक पहुंच गए हैं, वहीं पाकिस्तान की बंदरगाहें मुतबादिल ट्रांजिट हब के तौर पर उभरी हैं। वफाकी वजीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी के मुताबिक कराची पोर्ट ने ट्रांसशिपमेंट कार्गो हैंडल करने का नया रिकॉर्ड कायम किया है, जबकि गवादर पोर्ट ने भी अपना पहला ट्रांसशिपमेंट जहाज हैंडल कर लिया है। पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में तवानाई और तिजारती सामान की महफूज तरसील के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है।